जैसे कई स्टूडेंट होते हैं भूगोल के जो कई सालों से तैयारी की बात को सोचते हैं और कुछ तो सोचते ही रहते हैं कि कब एग्ज़ाम आएगा, कब डेट आएगा, कब वैकेंसी आएगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा जो फिलॉसफी है सक्सेस का, ये मानना है कि आप एक कार्य की शुरुआत करें और जब अपन कार्य की शुरुआत करेंगे तो जब उस कार्य को पूरा करने के लिए जब अपन लग जाएंगे तो बहुत सारा संघर्ष अपन को करना पड़ता है, नए नए तरीके अपन को समझने होते हैं ताकि समय मिल जाए, जो समस्याएं और बाधाएं बीच में आएगी उनको पूरा करने का समय मिल जाए और वो कार्य भी अच्छे से हो जाएगा और उससे अपन को क्या मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा लास्ट में। लेकिन कई विद्यार्थी जो है कार्य की शुरुआत ही नहीं करते हैं, वैकेंसी का वेट करते हैं और वैकेंसी जब आती है तो उसको कार्य को करने का समय ही बहुत कम मिलता है। इसलिए मेरा जो फिलॉसफी है वो कार्य की शुरुआत करें। कार्य की शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे जिसके पास सॉल्यूशन होता है वो तो और बेहतर इस काम को कर सकता है। जैसे जिसके पास नेट है, सब्जेक्ट का ज्ञान अच्छा है तो उसको पढ़ाना चाहिए और जो पढ़ाएगा तो उसको पता है, सुबह जल्दी उठेगा और किताबों को पढ़ेगा, स्टूडेंट को समझाएगा ताकि, लेकिन इतनी बाधाएं समस्याएं आएगी लेकिन वो उस काम को सोल्व कर लेगा। लेकिन वो घर बैठा बैठा रहेगा तो उसको समझने की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। और अगर वो किसी कॉलेज का इंटरव्यू देने, असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने डायरेक्ट गया तो इंटरव्यू में रह जाएगा। इसलिए उसको प्रैक्टिस पहले ही कर लेनी चाहिए। उसी तरह भूगोल के स्टूडेंट को जैसे वैकेंसी का वेट नहीं करना है और अगर वैकेंसी आ गई तो तुरंत निर्णय लेकर उसको अच्छी शुरुआत कर देनी चाहिए। और जैसे ही वो अपना कार्य की शुरुआत करेगा तो आएगा जाएगा, सर से बात करेगा, संस्थान से मिलेगा, किसी अपने दोस्तों से मिलेगा, उसकी तैयारी करेगा, किताबों की लिस्ट बनाएगा, नोट्स की प्लानिंग करेगा, उसको कैसे अपना काम करना है प्रबंधन करेगा, सिस्टमेटिक तैयारी करेगा। फिर वो उसको आना है, उसको जाना है, प्रैक्टिस करनी है, सर से पढ़ना है, सर के गाइडेंस में मैपिंग बनानी है, नोट्स बनाने हैं, उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इतनी सारी समस्या उसके सामने आएगी। लेकिन ये सब चीज़ों का पता तब चलेगा जब वो कार्य की शुरुआत करेगा। और अगर इस कार्य की शुरुआत उसने तब की जब समस्या क्रिएट हो गई, जब समस्या आ गई, यानी वैकेंसी आ गई और एग्जाम की डेट आ गई, तब वो आएगा तो आके उसके पास यही है कि अब बहुत सारा काम हो गया मेरे पास, अब मैं काम नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, उसे एग्जाम को छोड़ेगा। बस ये निर्णय वो माइंड में ले लेता है और वो पढ़ता तो है लेकिन वो पढ़ता नहीं है, इसलिए वो एग्जाम निकल जाता है। फिर वापस वही दोहराता है, वो नेक्स्ट एग्जाम में भी दोहराता है कि अब वैकेंसी आएगी फिर मैं नई शुरुआत करूंगा, लेकिन पिछली गलती को फिर दोहराता है। और दूसरा ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है स्टूडेंट, उसको सिलेबस नहीं पढ़ना है, पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। और विशेषकर जो न्यूली कैंडिडेट है उसको तो ये विशेष ध्यान रखना है। कई लोग इस बात को बोलते हैं कि सिलेबस को पढ़ो, नहीं, पूरे उसका बैकग्राउंड जब तक आपको सब्जेक्ट का समझ में नहीं आएगा आप किसी भी एग्जाम को फाइट नहीं कर सकते। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके ये काम कर सकते हो। इसलिए आपको पहले से ही सब्जेक्ट को अच्छे से जानना है, टाइमली उसको पूरा करना है और जब सब्जेक्ट को समझकर पूरा काम करोगे और जब सब्जेक्ट समझ में आएगा तो आप फिर सिलेबस को देखकर अच्छे से उस पर डीलिंग कर सकते हो और मैं कहता हूँ फिर आपकी रैंक भी अच्छी आएगी। इसलिए उठो और कार्य की जल्दी शुरुआत करो और प्लान करो कि मुझे कैसे काम करना है, ताकि आपको पहले ही सारी समस्याओं का ज्ञान 1-2 महीने में पता चल जाए कि मुझे कैसे प्लानिंग करनी है, ताकि एग्जाम का डर आपका नहीं रहे। और पूरी प्रैक्टिस और प्लानिंग, सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं होता है, हर यूनिट के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी नहीं होता है। आजकल जैसे लोग व्हाट्सएप पे क्वेश्चन की लिस्ट डाल देते हैं, उनमें एक भर देते हैं, वो रिजल्ट दे देते हैं तुम्हारे 50% बन गए। इससे नहीं, ऑप्शन भरना इज नॉट इम्पोर्टेंट। आपको ऑप्शन की 4 ऑप्शन को डील करना है। 4 ऑप्शन के बारे में जब तक आपको नहीं पता है, और सिर्फ क्वेश्चन सिलेबस से हो सकता है लेकिन 4 ऑप्शन जो है सिलेबस से नहीं होंगे, इसलिए आपको एक एक बात को समझना है। और ये सारे निर्णय आप पहले ले लो कि जब तक मुझे पूरे भूगोल को, और ऐसा भी नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, 3-4 महीने का प्रॉपर टाइमिंग होता है। एक बार पूरे सब्जेक्ट को समझ लिया, 4 ऑप्शन को वही आदमी कर सकता है जो सारी चीज़ों को जानता है। और ये किसी के गाइडेंस में आप करोगे, कोई अच्छी गाइडेंस देने वाला अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो आपको और जल्दी समय उस जगह पहुंचा सकता है। उसके गाइडेंस में आप काम करो, लिस्ट बनाओ ऐसे आदमियों की कि किसके संपर्क में आकर मैं काम को तैयार कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ, किसके गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस के द्वारा ही अपन अच्छी चीज़ों को जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।